नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत त्रिपाठी आपका माँ रेब ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए अप्रैल मंथ के करंट अफेयर का पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कितनी रकम की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम विशेष तरलता सुविधा का ऐलान किया है? तो इसके ऑप्शन है 40,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर है 50,000 करोड़ रुपए। तो साथियों, आपको याद रखना है कि आरबीआई ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 50,000 करोड़ रुपए विशेष तरलता सुविधा का ऐलान किया है। अभी इस आरबीआई को क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि केंद्रीय बैंक ने कहा है कोविड-19 की वजह से पूंजी बाजारों में निरंतर क्या आ रही है, अस्थिरता बढ़ रही है और म्यूचुअल फंड में जो है तरलता का दबाव बढ़ रहा है। इस दबाव को कम करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की सहायता म्यूचुअल फंड कंपनी को आरबीआई के द्वारा की गई है। और विगत कुछ समय से लोगों के द्वारा कंपनी से निरंतर पैसा निकाला जा रहा है, जिससे कंपनी में कैश की कमी आ गई है और ये अमाउंट उन्हें 27 अप्रैल से लेकर 11 मई 2020 तक यूज़ करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से किस देश में 50 टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है? तो इसके ऑप्शन है फ्रांस, बांग्लादेश, यूएसए, भारत। तो इसका राइट आंसर है भारत। तो साथियों, आपको याद रखना है कोविड-19 की वजह से भारत में 50 टाइगर रिजर्व को क्या कर दिया गया, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट घोषित किया गया? क्योंकि अभी आपने सुना होगा, कुछ समय पहले न्यूज़ में चर्चा का विषय भी था कि पहला ऐसा जानवर जिसमें क्या पाया गया था, कोरोना पाया गया था, वो कहाँ का था? न्यूयॉर्क का था। और जो न्यूयॉर्क के कौन से जू का था? ब्रोंक्स जू में ये पाया गया था, वो था टाइगर। उसी के बाद ही भारत ने सतर्कता बरतते हुए अपने यहाँ भी टाइगर रिजर्व को हाईलाइट घोषित कर दिया गया। और अभी कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में क्या हो गया था, एक बाघ की मौत हो गई थी, जिसके कारण ये सावधानी बरती गई है। और इसके साथ ही ये भी नियम निकाल दिया गया है कि जितने भी वनकर्मी रहेंगे उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से किस सरकार ने 1 साल तक नौकरियों की भर्तियों पर रोक लगा दी है? तो इसके ऑप्शन है केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा सरकार। तो साथियों, आपको याद रखना है हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की वजह से 1 साल तक क्या कर दिया, सरकारी नौकरियों की भर्तियों पर रोक लगा दी है। तो ये बहुत ही निराशाजनक एक सरकार के द्वारा लिया गया फैसला है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ये फैसला हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लिया है। उनका कहना है कि कोविड-19 की वजह से राज्य में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, इसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोड़े की सज़ा खत्म करने के बाद अब नाबालिगों को सजा या मौत पर पाबंदी भी लगा दी है? तो इसके ऑप्शन है कतर, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। तो साथियों, आपको याद रखना है कि सऊदी अरब ऐसा देश है जिसने अब क्या कर दिया, नाबालिगों की सजाए मौत पर पाबंदी लगा दी है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि सऊदी अरब की जो किंग है सलमान ने क्या किया था, किसी भी गंभीर अपराध के लिए सजाए मौत देने का फरमान जारी किया था। अब उसे के बदले अब अपराधियों को क्या किया जाएगा, जेल में कैद, जुर्माना या सामुदायिक सेवा जैसे दंड दिए जाएंगे। क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं, सऊदी अरब देश अपना चाह रहा है कि मानव अधिकार में जो उसका रिकॉर्ड है वो सुधर जाए और जिससे क्या रहेगा, उसका अन्य देशों के साथ आर्थिक व्यापार सहयोग बढ़ जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब बनाया जाता है? तो उसके ऑप्शन है 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, 24 अप्रैल, 28 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 26 अप्रैल। तो साथियों, आपको याद रखना है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर ये दिवस किसके द्वारा बनाया जाता है? ये दिवस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने घोषित किया था। और इसका उद्देश्य क्या होता है? मूलतः इसका उद्देश्य क्या होता है, नए कार्यों को, नवाचार और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना। किसके माध्यम से? बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से बढ़ावा देना और उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। जैसे पेटेंट, चीज़ों का पेटेंट किया जाता है, ट्रेडमार्क किया जाता है और औद्योगिक डिजाइन और कॉपीराइट, इस प्रकार की चीज़ों में जागरूकता को बढ़ावा देना है। फिर इसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और इसका क्या होता है, इस बौद्धिक संस्था का कार्य क्या रहता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना होता है। आइए अपन अब जानते हैं विश्व बौद्धिक संगठन
के बारे में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 188 होती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है? तो इसके ऑप्शन है तरुण बजाज, AK शर्मा, नागेंद्र नाथ सिन्हा, तरुण कपूर। तो इसका राइट आंसर होगा तरुण बजाज। तो साथियों आपको याद रखना है, केंद्र सरकार ने तरुण बजाज को आर्थिक मामलों का नया सचिव बनाया है। आप इसको इस प्रकार से भी लिंक कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों के द्वारा फाइनेंस किसके द्वारा किया जाता है? बजाज फाइनेंस के द्वारा किया जाता है। तो फाइनेंस से याद रखे बजाज, तो बजाज फाइनेंस, तो आर्थिक चीज़ों को आप रिलेट कर पाएंगे। इसके साथ ही तरुण बजाज जो है क्या थे? PMO में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार कर रहे थे। अब इन्हें इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट का सचिव बनाया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? ये लेंगे अतुनी चक्रवर्ती की जगह लेंगे। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया है? ऑप्शन है राजेश कुमार, AK शर्मा, नागेंद्र नाथ सिन्हा तथा तरुण कपूर। तो इसका राइट आंसर है AK शर्मा। AK शर्मा। तो साथियों आपको याद रखना है, केंद्र सरकार ने AK शर्मा को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का क्या बना दिया? सचिव नियुक्त किया है। अब जानते हैं, आइए अब देखते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है। इनके केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, और इनके राज्य मंत्री कौन है? प्रताप चंद्र सारंगी। इनके क्या हैं? राज्य मंत्री हैं। किसके? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को कितने वक्त के लिए कार्य विस्तार दिया है? इसके ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। तो इसका राइट आंसर है 3 महीने। तो साथियों आपको याद रखना है, केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। इनका कार्यकाल क्यों बढ़ा दिया है? क्योंकि सरकार का ये मानना है कोविड-19 बीमारी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की जो सचिव हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बेहतर ढंग से क्या कर रही हैं? बीमारी को कंट्रोल करने के प्रयास कर रही हैं, इसलिए इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए अब जानते हैं हेल्थ एवं फैमिली मिनिस्टर के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है। उनका जो मंत्री हैं उनका नाम है मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके साथ ही इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन है तरुण कपूर, नागेंद्र नाथ सिन्हा, AK शर्मा, सुधांशु पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा तरुण कपूर। तरुण कपूर को केंद्र सरकार ने क्या किया है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का न्यू सचिव नियुक्त किया है। तो इसके साथ ही दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। और इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब तक आयोजित किया जाता है और कब से किया जा रहा है? इसके ऑप्शन है 20 से 27 अप्रैल, 22 से 29 अप्रैल, 24 से 30 अप्रैल, 25 अप्रैल से 2 मई। तो इसका राइट आंसर होगा 24 से 30 अप्रैल के बीच ये सप्ताह बनाया जाता है। आइए अपन देखते हैं ये सप्ताह क्यों मनाया जाता है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक क्या है? हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य रहता है सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण करना, जिसकी सहायता से क्या हो जाएगा? बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने यूपी स्टेट में ये कार्यक्रम को किया। जिस बीच कोरोना महामारी अपना आतंक मचाए हुए उसके बीच भी यूपी सरकार के द्वारा इस सप्ताह को मनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार सचिव किसे नियुक्त किया है? इसके ऑप्शन है विकास कुमार, RC जोशी, अरविंद सक्सेना, नागेंद्र नाथ सिन्हा। तो इसका राइट आंसर है नागेंद्र नाथ सिन्हा। नागेंद्र नाथ सिन्हा को क्या हुआ? केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही साथियों अपने देखते हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। वर्तमान समय में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और इनके पास क्या है? इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर,
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में वर्ष 2019 में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा है? या फिर अपन इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसके ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे स्थान पर भारत है। तो आइए अपन देखते हैं शिप्री SIPRI का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर भारत है और चौथे स्थान पर रूस है और पांचवें स्थान पर सऊदी अरब है। ऐसा ये पहली बार हुआ है कि सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में टॉप 3 में 2 जो हैं एशिया के देश हैं। और इसके बाद 2018 की तुलना में 2019 में भारत सरकार के द्वारा सैन्य खर्च में 6.8% की वृद्धि हुई है। और इसके साथ ही 2018 में भारत का स्थान कौन सा था? इसमें चौथा स्थान था। अब 2019 में ये स्थान 3rd पे आ गया है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का सबसे बड़ा क्षेत्र जो लगभग कितना था? 10 लाख वर्ग किलोमीटर था, कैसे बंद हुआ है? तो इसके ऑप्शन है कोविड-19 के कारण, प्रदूषण नियंत्रण के द्वारा, मिसाइल या फिर पोलर वोर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है पोलर वोर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर के द्वारा ओजोन परत का सबसे बड़ा क्षेत्र बंद हो गया है। वातावरण की असामान्य परिस्थितियों के कारण जो आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का सबसे बड़ा होल था वो भर गया है। अब इसकी पुष्टि किसके द्वारा की गई? इसकी पुष्टि की गई यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के द्वारा की गई है। अब इसके बाद साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है। ओजोन लेयर जो है पृथ्वी से सबसे ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और जो कितनी होती है? पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर के बीच स्थित होती है। अब ओजोन लेयर का कार्य क्या होता है? तो ओजोन लेयर का कार्य क्या रहता है? ये सूरज की जो रहती है सूरज की जो अल्ट्रा वाइट किरणें रहती हैं उनको क्या करती है? पृथ्वी पर आने से रोकती है, क्योंकि ये बहुत हानिकारक रहती हैं और इनके कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? ये इसके कारण इनकी रेडिएशन जो रहती है स्किन कैंसर की वजह बनती हैं। इसके बाद साथ ही आपको ये पता होना चाहिए ओजोन परत के 6 होने में प्रमुख तत्व यानी कि रसायन कौन कौन से होते हैं? तो इसमें प्रमुख तत्व होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जिम्मेदार होते हैं। और इसकी मात्रा जो रहती है स्ट्रेटोस्फीयर पर 10 से 50 किलोमीटर भी होती है। और इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के अलावा इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार पदार्थ पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के कारण बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक, याद रखिए दोस्तों पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चीन, रूस। उसका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्या किया गया है? कोविड-19 की वजह से हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक को रद्द कर दिया गया है। तो आइए अपन जानते हैं युद्धाभ्यास कब होने वाला था। युद्धाभ्यास होने वाला था 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाला था। और इस अभ्यास में विश्व भर की सेनाएं क्या करती हैं? एक साथ पार्टिसिपेट करने वाली थी। और भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक में कब लिया था? 2018 में पहली बार भाग लिया था। और 2 वर्षीय युद्ध अभ्यास है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर साथियों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अमृता सिंह, राहुल त्यागी, मनीषा सिंह। तो इसका राइट आंसर है मनीषा सिंह। तो साथियों आपको याद रखना है मनीषा सिंह को क्या किया गया? US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का क्या कर दिया है? दूत नियुक्त किया है। इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए मनीषा सिंह क्या है। मनीषा सिंह जो है वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं और अभी ये कहाँ? अभी ये विदेशी विभाग में सहायक मंत्री हैं। इसके बाद साथियों अपन अब देखते हैं संगठन के बारे में। ये संगठन 35 सदस्यीय देशों का
अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक प्रगति, विश्व व्यापार को प्रोत्साहन करना है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। के आगे की करंट अफेयर अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की करंट अफेयर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और संस्कारधानी के सर्वश्रेष्ठ संस्थान माँ रेवा IAS एकेडमी से जुड़ें और प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।